मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक लिए थे, इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया है। इसमें आप क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, लेकिन फिर रिकॉल करवा देते हैं थोड़ा सा। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है? इसको कभी कभी ASTC रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ASTC रूल भी बोलते हैं। ये होता है क्या? देखिए, ये समझ में आ जाएगा आपको तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये समझ में आना चाहिए, याद नहीं, आपको सही से देखना है, समझना है, उसके बाद सारा चीज़ हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्वाड्रेंट सिस्टम में ASTC रूल देखेंगे। इसमें हम जानेंगे क्या कैसे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन निगेटिव होता है। क्या बोले, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए। अभी देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो 90 डिग्री पे करता है। कितना पे? 90 डिग्री पे। तो याद रखिएगा, ये अगर 0 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ से 90 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर 90 में 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर 180 में 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर 270 में 90 ऐड करेंगे, 270 में 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल का वैल्यू आया तो वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में होगा? देखिए, 4 पार्ट में ब्रेक हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होगा 0 से लेकर के 90 तक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। और ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से लेकर के 180 तक अगर कोई भी वैल्यू होगा, जैसे 91 हो गया, 90 से 1 भी ज़्यादा हो गया, कहाँ तक? 179 तक, तो वो आ जाएगा क्या आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 91 से लेकर के कहाँ तक? 179 तक आपको क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस बीच में आएगा तो इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? और 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा, 1 डिग्री भी ज़्यादा, सपोज 181 से लेकर के 269 तक कहाँ तक आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कब आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और 270 से लेकर के 360 के बीच में, यानी 271 से लेकर के 359 तक ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा? सर, अगर 0 से लेकर के 90 से छोटा कोई भी वैल्यू आएगा, सपोज 81 हो गया, 85 हो गया, 60 हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 91 से ज़्यादा यानी 105 अगर बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर 180 से प्लस में ज़्यादा, यानी 200 बोले या 210 बोले तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 210 बोले तो 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 300 बोले तो 360 300 जो है, 300 किसके बीच में है? 270 से ज़्यादा है सर, और 360 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब क्या? जैसे 270 के बराबर होगा। क्या होगा? 270 के बराबर। तो उसका भी कंसेप्ट है, 270 में अगर 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 270 होगा। लेकिन 270 और 90 में चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है। जैसे हम देखिए, ये याद हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? 90 से 180, उसके बाद 180 से लेकर 270 तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या। ये क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा सा याद क्या आपको रखना है? देखिए क्या होगा, अगर कभी भी किसी भी n पाई में प्लस माइनस थीटा अगर ऐड होता है, n पाई में प्लस माइनस थीटा ऐड हो जाता है, n का जगह इंटीजर, कोई भी इंटीजर n होगा, इंटीजर अगर n की जगह 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, अगर n पाई में प्लस माइनस थीटा करते हैं, पाई का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 180 डिग्री होता है, तो n पाई में प्लस माइनस थीटा होगा। अगर 1 रखेंगे तो 1 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 रखेंगे 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 4 रखेंगे तो 4 पाई प्लस माइनस थीटा। मतलब कुछ भी रखिए इंटीजर नंबर, तो ये चेंज नहीं करेगा। ये क्या होगा? नो चेंज होगा। फंक्शन नो चेंज। फंक्शन क्या बोलेंगे? ये समझ में नहीं आया? फंक्शन क्या होगा? फंक्शन नो चेंज। क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। ठीक है।
अगर n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, अगर n के जगह आप ओड इंटीजर रखते हैं, ओड नंबर n के जगह ओड रखते हैं 1 3 5 7, अगर ओड नंबर रखते हैं n के जगह तो क्या हो गया, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में अगर प्लस माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी चेंज। समझ में नहीं आया सर क्या बोले, क्या कहना क्या चाहते हैं ये समझ में। हम कहेंगे क्या, अगर 1 रखते हैं यहाँ तो 1 इंटू पाई यानी 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर कुछ होगा कहीं पे भी तो साइन थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा में रहेगा, कोस थीटा कोसे थीटा में रहेगा, टेन थीटा टेन ही थीटा में रहेगा। लेकिन जब कभी भी ओड मल्टीपल हो गया पाई बाई 2 का, मतलब ओल्ड मल्टीपल अगर 1 यहाँ पर रखते हैं तो 1 इंटू पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 90 डिग्री। पिछले वाले वीडियो में बताएं 90 इंटू 1 यानी 90 में प्लस माइनस आप अगर एंगल कुछ ऐड करते हैं तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सेक होगा कोसेक में, कोसेक होगा सेक में। ये भी पिछले वीडियो में हम लिख दिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रखते हैं सर तो 3 इंटू 90 यानी 270 हो जाएगा। 3 इंटू 90 अगर यहाँ पे पहला ओड मल्टीपल कितना होगा 1 इंटू 90 अगर 2 तो ओड नंबर नहीं है 3 है, 3 इंटू 90 रखते हैं तो ये हो जाएगा 270 में प्लस माइनस थीटा हो, 270 में प्लस माइनस थीटा हो या 90 में प्लस माइनस थीटा हो तो चेंज हो जाएगा, फंक्शन विल बी चेंज। कैसे चेंज होगा, फिर से एक बार लिख देते हैं। साइन चेंज होगा किस में, कोस में, कोस चेंज होगा किस में, कोस चेंज होगा किस में, साइन में, टेन चेंज होगा किस में, कोट में, कोट चेंज होगा किस में, टेन में, और कोसेक चेंज होगा किस में, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, सेक चेंज होगा कोसेक में। तो ये याद रखिएगा, कब सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पे 180 में प्लस माइनस थीटा हो या और 360 में प्लस माइनस थीटा हो। ये दो चीज कंसेप्ट याद रखिएगा। 180 में प्लस माइनस थीटा हो या 360 में प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज नहीं करता है, नो चेंज। साइन का साइने रहेगा, कोस का कोसे रहेगा, टेन का टेन। बट साइन में भी चेंज, फंक्शन का साइन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट फंक्शन का साइन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। साइन मतलब क्या होगा, कैसे चेंज होगा वो हम आगे बताएंगे। बस इतना याद रखिए 180 में कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तब भी फंक्शन चेंज नहीं करेगा, 360 में भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसके जगह हम लिख देते हैं इसको 90 में प्लस माइनस थीटा कीजिए या 270 में प्लस माइनस थीटा कीजिए। इसमें फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में। ठीक है, इस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसे देखेंगे, किस में कौन पॉजिटिव होता है ये देखिए। इसके लिए एक ट्रिक याद है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। इसके लिए ट्रिक क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या बताता है फर्स्ट, ये बताता है सेकेंड, ठीक है, ये बताता है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या बताता है थर्ड, ये बताता है फोर्थ, ये क्या बताता है फोर्थ। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। एस फॉर क्या होता है, साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। थर्ड नंबर टेन थीटा, टी फोर क्या होता है टेन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होगा ओनली, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में कोस थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा आपको। कैसे याद रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव क्या लिख दें, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव। तो आप देखे होंगे 0 से लेकर के 90 डिग्री का किसी का वैल्यू उठा के देख लीजिए, हम जो पिछले क्लास में बताएं किसी का वैल्यू निगेटिव में नहीं आया था। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा जैसे ही हुआ, जैसे 120 डिग्री के वैल्यू 120 कितना हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 से सर ज़्यादा है, 180 से कम है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ओनली
साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। सेकेंड में। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखिए टेन और कोट, टेन थीटा एंड कोट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में क्या होगा, कोस थीटा, देखिए फोर्थ में कॉफी है, कोस थीटा एंड सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल 300 डिग्री का वैल्यू कोस 300 और सेक 300 का वैल्यू ही पॉजिटिव में आ सकता है, बाकी साइन 300 का वैल्यू अगर निकालेंगे, टेन 300 का वैल्यू निकालेंगे, कोट 300 का वैल्यू निकालेंगे, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारा निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। कैसे आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे अगर एक एग्जांपल पूछे क्या दोस्त ये बताइए थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, तो कहेंगे सर ये 90 से ज़्यादा है सर और 180 से कम है, तो 90 से ज़्यादा 180 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम सीखे हैं सर, इसमें साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस में आता है। यानी अगर साइन कोसेक 150 का दे, कोसेक 150 डिग्री का वैल्यू कुछ भी आए प्लस में आए, साइन 150 डिग्री का वैल्यू कुछ भी आएगा लेकिन प्लस में होगा, क्या होगा। अब हम बताएंगे कितना आएगा, ये हम आगे बताते हैं, लेकिन ये समझिए 150 डिग्री का वैल्यू अगर साइन और कोसेक का पूछ रहा है तो ये प्लस में होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दें टेन 150 डिग्री का वैल्यू कितना, टेन 150 का वैल्यू, तो टेन 150 का वैल्यू सर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन प्लस नहीं होता है सर, साइन और कोसेक ही प्लस होता है, तो ये कुछ भी होगा लेकिन माइनस होगा, कुछ भी होगा लेकिन माइनस होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा अब हम क्या बताना चाहते हैं, कैसे प्लस कैसे माइनस। तो ये आपको याद रखना है, अगर भूल जाएंगे तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसीलिए इसको रखा गया ASTC रूल, ऐड शुगर टू कॉफी। A फॉर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड लेटर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम ले लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात जो बताया आपको, 180 और 360 में कुछ भी आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। साइन में ऐड करते हैं तो साइन ही आएगा, कोस में ऐड करते हैं तो कोसे आएगा, 10 में ऐड करते हैं 10। लेकिन एक बात और, जनरल फॉर्म में क्या लिखे, एन पाई प्लस माइनस थीटा। एन यहाँ पे इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 रखेंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 360 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एन इंटू पाई बाई 2 में प्लस माइनस थीटा ऐड करते हैं। अगर एन आता है ऑड नंबर 1 3 5 7 ऑड नंबर, तब ये चेंज हो जाएगा। जैसे 1 रखते हैं तो 90 में प्लस माइनस थीटा करेंगे, 2 रखेंगे तो कितना हो जाए, 3 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे, सेकंड ऑड नंबर 3 है तो 270 प्लस माइनस थीटा। इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट 10 में, ठीक है, इस तरह से चेंज होगा। आई होप समझ में आ गया। अब हम देखेंगे क्या, कैसे एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख चुके थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कैसे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख चुके थे। केस 1 क्या देखेंगे, केस 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 में अगर माइनस थीटा करते हैं, थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, याद रखें थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोले तो एक्यूट एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। अगर क्या होगा, 90 में से लेस देन 90 कुछ भी माइनस करते हैं, सपोज 10 डिग्री माइनस करते हैं तो 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है सर, 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो याद रखिएगा, पहला साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा। प्लस क्यों नहीं हो सकता, प्लस जैसे ऐड करेंगे कुछ भी तो 90 से ज़्यादा हो गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। हम लिख रहे हैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 10 90 माइनस थीटा। सो ऑन इसी तरह से होगा, इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं आप, कोट लिख सकते हैं, सारा चीज़ लिख सकते हैं। तो क्या बोले थे, 90 में प्लस या माइनस या 270 में प्लस में या माइनस हो
तो फंक्शन चेंज कर जाता है, फंक्शन चेंज कर जाता है। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। किस में? कॉस में। लेकिन सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ, 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ऑल पॉजिटिव होता है, तो सारा प्लस वैल्यू आएगा सर, तो प्लस नहीं लिखते हैं। कोस किस में चेंज करेगा? साइन थीटा में। टेन किस में करेगा? कोट थीटा में, सॉरी हाँ सही है, टेन किस में? कोट में। तो 90 में प्लस माइनस थीटा हो या 270 में प्लस माइनस थीटा हो, तो ये याद रखना है, बच्चा यही कंफ्यूज करता है। 90 में प्लस माइनस थीटा हो या 270 में प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। कैसे? साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में। यहाँ पे प्लस या माइनस कैसे आएगा? तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर साइन कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, कोस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसी प्लस नहीं लिखते हैं। टेन भी प्लस होता है तो प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह से सोन होगा। जनरली 3 वैल्यू पूछा जाता है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, केस सेकेंड लेते हैं। क्या लेते हैं? केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। वो सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट अगर बोले तो 90 में सर कुछ आप ऐड कर दीजिए तब भी सेकेंड में हो जाएगा। ए नंबर 90 में कुछ आप ऐड करेंगे तब भी सर हो जाएगा। 90 में कुछ ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा सर। बी नंबर अगर आप क्या करते हैं 180 डिग्री में से थीटा माइनस करते हैं सर, तब भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 90 में अगर 1 डिग्री ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा, जो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। 180 डिग्री में से अगर 1 डिग्री भी माइनस करते हैं तो 179 होगा, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 2 हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 90 और 180, 360, 270 यही कॉम्बिनेशन में लिखना है। बार बार हम बता देते हैं 90, 90, 80, 90, 80, 270 और 360, इसी का कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस करना है और बाकी में नहीं करना। ये 4 ही कॉम्बिनेशन में हो सकता है प्लस माइनस। आप कहेंगे सर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो क्या कर दें, 80 में भी ऐड कर सकते हैं कुछ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 80 में अगर मान लेते हैं 20 ऐड करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कहेंगे वो कॉम्बिनेशन नहीं मैच करता है, ठीक है। तो आप केस फर्स्ट में ए ऑप्शन लेंगे, 90 प्लस थीटा। तो देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा। दूसरा लीजिए कोस 90 प्लस थीटा। तीसरा लेंगे आप टेन 90 प्लस थीटा। सबसे फर्स्ट बात सर 90 और 270 में फंक्शन क्या होता है? फंक्शन चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। 180 और 360 में नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। अब ये बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे 90 में प्लस थीटा है तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और दोस्त सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस या माइनस होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सर साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू प्लस में होता है। तो इसका मतलब है क्या सर? ये प्लस ही होगा। क्या होगा? प्लस ही होगा। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे साइन, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग साइन आपको लिखना है। अब देखिए कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सर कोस माइनस होता है, कुछ भी होगा तो माइनस वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा माइनस वैल्यू। लेकिन 90 प्लस थीटा है तो कोस किस में चेंज होगा? साइन थीटा। किसमें होगा? साइन। एक और 10 भी सर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो कुछ भी वैल्यू आएगा लेकिन माइनस होगा। 90 प्लस थीटा 10 का रहे तो 10 किस में चेंज होगा? कॉट में। किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। आई होप कि क्लियर होगा, आई होप कि क्लियर होगा आप सभी को। 90 में प्लस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सर क्या होता है? साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब फंक्शन निगेटिव होता है। तो 10 भी देखिए निगेटिव आया, कोस में भी निगेटिव आया, बट साइन में क्या आया? पॉजिटिव आया। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे करता है? इसके राइट साइड के अकॉर्डिंग वो साइन लिखता है, राइट साइड के अकॉर्डिंग लिखता है तो इसमें प्लस करता है, बाकी दोनों में इसमें प्लस, बाकी दोनों में माइनस, तो गलत हो जाता है। आपको साइन जो देखना है लेफ्ट साइड क्या फंक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग साइन लिखना है। अब देखते हैं, अब देखिएगा जरा सा केस क्या लेते हैं, केस हम ले लेते हैं केस 2 का बी ले लेते हैं, केस 2 का बी ले लेते हैं। बी क्या कहता है सर? 180 में से थीटा को माइनस करेंगे। 180 में से क्या करेंगे? 180 में से सर थीटा को आप क्या करेंगे? माइनस, यानी एक्यूट एंगल माइनस करेंगे। तो ये भी आएगा सर क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए पहला देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। दूसरा लिखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तीसरा लिखते हैं टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। सब डिग्री है सभी में, ठीक है। तो ये क्या होगा सर? अभी बताए थे आप 180 और 360 में कुछ भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा
तो वो फंक्शन चेंज नहीं करता है। तो मतलब साइन भी क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। साइन का क्या रहेगा सर, साइन थीटा ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं करना। 180 में से प्लस या माइनस जो रहता है वही आ जाता है एंगल में, ठीक है। तो 180 में माइनस थीटा है तो साइन का साइन ही थीटा रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये साइन है सर, तो साइन तो प्लस होगा, बाकी सब कोस भी टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो दोनों में पहले ही माइनस लगा दें हम। कोस चेंज नहीं होगा, कोस का कोस ही रहेगा। 180 है सर, 180 में प्लस माइनस देखिए ना, लिखे हैं नो चेंज, तो 180 में प्लस माइनस होगा तो नो चेंज होगा, तो कोस का कोसे होगा। सर माइनस क्यों हुआ, माइनस यहाँ पे क्यों हुआ, सर कोस थीटा है, कोस थीटा है तो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसी वजह से ये वैल्यू निगेटिव में आया। 10 किस में होगा सर, 10 का 10 ही होगा, 10 का क्या होगा 10 ही होगा, क्लियर है। और 10 भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए माइनस आया। अब देखते हैं केस थर्ड देखते हैं, केस क्या कौन सा देखते हैं, थर्ड केस का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है ए नंबर होगा 180 में प्लस माइनस थीटा कीजिए, सॉरी 180 में प्लस आपको थीटा करना होगा, 180 में प्लस थीटा। 180 में 1 डिग्री भी अगर ऐड करते हैं तो 181 हो गया, जो 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड नंबर या 270 में से आप माइनस कर दीजिए थीटा को, 270 में से अगर 10 भी माइनस करते हैं तो 260 आएगा, जो 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। तो केस 1 इसमें, केस 1 का ए देखते हैं, ये कौन सा नंबर देते हैं ए। तो ये बताइए ए में क्या होगा, 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो सर साइन में कीजिए, साइन में सर 180 प्लस थीटा करते हैं। इसी तरह से सर कोस में कीजिए, कोस में 180 प्लस थीटा कीजिए सर। उसके बाद सर 10 में भी सॉन इसी तरह से हम नहीं लिख रहे हैं, बाकी भी सेम, तीनों सेम होगा, लेकिन ये तीनों समझ गए तो वो तो आ जाएगा आपसे। ये देखिएगा इसमें क्या होगा सर, साइन 180 प्लस माइनस रहे तो सर तब भी चेंज नहीं करता, लिखे हैं सर 180 में प्लस माइनस या 360 में प्लस माइनस हो तो चेंज नहीं करता है, तो साइन का साइन है। लेकिन सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC रूल क्या कहता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऐड शुगर एस से साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, सेकेंड में 2 टी से टेन थीटा और कोट थीटा थर्ड में पॉजिटिव होगा, कॉफ़ी सी से कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होगा। तो ये देखिएगा सर 180 में प्लस माइनस थीटा करते थे सर साइन का साइन ही रहेगा, साइन का ये तो पता चल गया सर, चेंज नहीं करेगा, साइन ही थीटा रहेगा। 180 में प्लस थीटा है तो साइन थीटा का साइन ही थीटा आएगा। लेकिन सर थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन निगेटिव होता है, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कोट होता है, तो सर इसी ठो में प्लस होगा, बाकी दोनों में क्या होगा माइनस होगा, बाकी दोनों में क्या होगा, क्योंकि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो दोनों में माइनस। लेकिन कोस का कोसे रहेगा सर, क्यों, क्योंकि 180 में प्लस थीटा है तो ये चेंज नहीं करेगा, अभी बताया थे 180 और 360 में चेंज नहीं करता, साइन का साइन है, कोस का कोस है, लेकिन जो रहेगा इसके साथ एंगल में वही वैल्यू यहाँ पे आएगा। अगर 30 डिग्री रहता तो कोस 30 आता, 40 रहता तो कोस 40 आता। अब देखिए 10 180 प्लस थीटा, सर थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है तो ये क्या होगा 10 थीटा प्लस में आएगा, 10 थीटा प्लस में आएगा, क्लियर है। अब इसका बी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, बी देखना, बी नंबर देख लेते हैं, केस थर्ड का ही बी नंबर सर 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर 1 साइन 270 माइनस थीटा सर, दूसरा कॉस 270 माइनस थीटा, तीसरा सर 10 270 माइनस थीटा। सर ये भी जो है ये 270 में प्लस माइनस है सर, 270 में माइनस चेंज हो जाता है, चेंज होता है। याद रखना ये थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो पहले ही इस दोनों में आप नेगेटिव कर दीजिए, इसमें पॉजिटिव कर दीजिए, 10 तो किस में होगा, प्लस में होगा। और याद रखना है 270 और 390 में क्या होता है, चेंज होता था, साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, 10 किस में होगा, कोट थीटा में। क्यों सर चेंज क्यों किए, 10 को कोट क्यों किए, तो 90 और 270 में चेंज हो जाता है, क्लियर है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक और फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हम इसको फिनिश करते हैं, इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं।
हो गया होगा ये, ओके। थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरू में, बट बस इसको साइन कन्वेंशन आप समझ गए, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है कौन सा माइनस होता है, तब आपका काम बन जाएगा, तब आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको हम बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, बहुत ईजी वे में कोशिश किए समझाने का, तो ठीक है, इसको फॉलो कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन से लड़ना है, फिजिक्स का अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स और अच्छे अच्छे फिजिक्स का ट्रिक जो भी होता है, जो भी कंसेप्ट अच्छा है, सारा चीज सारा कंसेप्ट हम बताएंगे, जिसपे ज़्यादातर क्वेश्चन, मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे अब सर केस 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, केस 4। सर केस 4 का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, केस 4 का है तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तक देख चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे, ये बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे लिखेंगे। सर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखने का तरीका क्या है, ए नंबर, या तो आप कर सकते हैं क्या, 270 में सर प्लस थीटा कर दीजिए, 270 में क्या कीजिए, अरे 270 डिग्री क्या होता है, देखिए ना, 270 में प्लस थीटा करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, अगर 10 डिग्री ऐड करते हैं तो 280 हो गया, 280 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दूसरा सर बी नंबर क्या हो सकता है, 360 में से सर एक्यूट एंगल सपोज 50 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा 310, और 310 होता है सर कितना, 270 और 360 के बीच होता है, देखिए ना। अगर यहाँ पे थीटा अगर 10 डिग्री ले लेते हैं तो 350 हो जाएगा, 350 देखिए ना सर, 360 से कम है और 270 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये दो कंडीशन लाई करता है। फर्स्ट वन देख लेंगे हम, फर्स्ट वन देख लेंगे, 270 प्लस थीटा, तो इसमें पहला देखेंगे सर साइन 270 प्लस थीटा हो, दूसरा कॉस 270 प्लस थीटा हो, तीसरा टेन 270 प्लस थीटा हो। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी रूल के अकॉर्डिंग कोस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो सर ये सिर्फ प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस, बाकी सब क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो साइन का क्या होगा, साइन के, लेकिन 270 है सर, 270 में कुछ ऐड हुआ तो 270 और 90 में क्या होता है, चेंज करता है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। 270 में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, कोस किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, 10 किस में होगा, कोट थीटा में। क्लियर है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा, इसी तरह से सो ऑन हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसका बी नंबर देखते हैं, बी नंबर देखते हैं, बी नंबर कितना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा। सर यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा, दूसरा लेते हैं सर कोस, ये आप लोग खुद से करके देखेंगे, खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। सर देखिए क्या है, इसमें क्या है, 360 और 180 में चेंज नहीं करता है सर, सबसे पहली बात साइन का साइन ही आएगा। लेकिन सर फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से बताएंगे, फोर्थ में कोस ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस, बाकी सब माइनस, साइन का साइन ही रहेगा सर, कोस का कोस ही रहेगा सर, टेन का टेन ही रहेगा सर, चूँकि 360 और 180 में चेंज नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम लोग फिनिश करते हैं। छोटा सा एक दो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे, किस पे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन देंगे, इसको लिखते हैं, इसका नेम क्या देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या देख सकते हैं, पहला सर पूछ सकता है, आपसे पूछेगा क्या, साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछेगा। और एक क्वेश्चन आप पूछे थे, बना भी लिख भी देते हैं वो, पहले ये करने के बाद दूसरा पूछ सकता है सर, अब इसी में साइन 120 कहा तो कोस 120, टेन 120 सब पूछ सकता है, निकालने के लिए सारा बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए सर साइन 120 डिग्री का वैल्यू कहा, हम जो आपको बताए हैं अभी तक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का ही वैल्यू किसी का बताया, 120 डिग्री का वैल्यू आपको याद नहीं करवाए हैं। तो सर ये कैसे होगा, हाँ सर इसको जो लिखना है 4 फॉर्मेट में ही लिखना है, या तो 90 में प्लस माइनस थीटा कर सकते हैं, या 270 में, या
या 360 में या 180 में, इसी कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए। इस तरह से इसको ब्रेक कीजिए ताकि इसी में कुछ प्लस, चारों में किसी में प्लस या माइनस करे तो इतना आ जाए। तो ये सर 120 डिग्री आ रहा है, सबसे करीब है, नज़दीक में है 90 के। तो 90 में अगर हम कर देते हैं सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, साइन, देखिए यहीं पे, यहाँ पे देखेंगे साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछे, साइन 120 डिग्री की इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं सर, साइन 90 प्लस कितना लिख सकते हैं, 90 में कितना ऐड करेंगे तो 30 ऐड करेंगे तो 120 होगा, 30 डिग्री। सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में सर साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में सर क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी के प्लस में होता है। इसका मतलब ये वैल्यू प्लस में आएगा, कुछ भी आए प्लस में आएगा। 90 में प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज करेगा, कोस 30 डिग्री में। और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है। अब इसी तरह से कोई कहता है सर आप सेकेंड नंबर में 10, इसी में 10 120 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखिए, तो कहेंगे क्या, इसको दूसरा मेथड से भी कोई बना सकता था। कहेगा सर 120 को आप 90 + 30 भी लिखें, हम ऐसे नहीं लिख सकते सर। सेकेंड क्वाड में लिखने के लिए आप दो मेथड बताएं, 90 में प्लस माइनस थीटा या 180 में प्लस माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है कि नहीं, 90 से ज़्यादा है 120 और 180 से कम है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में दो मेथड लिखा है, 90 में कुछ प्लस कीजिए या 180 में कुछ माइनस कीजिए। तो कोई कहेगा सर हम 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 डिग्री को सर लिखेंगे साइन 180 के फॉर्म पे, 180 में से सर 60 को माइनस कर देंगे तो 120 ही होगा। याद रखना है आपको, चारे कॉम्बिनेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर देंगे। 120 है, कोई कहेगा 100 + 20 कर देंगे तो वो चलने वाला नहीं है, ये चार ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए 180 में सर चेंज नहीं करता है, 180 360 में चेंज नहीं करता है। और सर साइन है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो प्लस हुआ, लेकिन चेंज नहीं करेगा तो साइन का साइन 60 डिग्री, चेंज नहीं किया, साइन 60 डिग्री है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर ऑलरेडी हम जानते हैं √3/2। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आया या डिफरेंट आया, आंसर सेम आया। तो कोई भी मेथड से आप बनाइए आंसर सेम आया। इसी तरह 10 का भी निकल ही जाएगा। 10 का क्या लिखेगा, 10 180 वाला से कर देते, 180 - 60 डिग्री। और 10 किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 सर माइनस होता है तो पहले ही से हम माइनस लगा दिए और 10 हो गया 60 डिग्री। चूँकि चेंज नहीं करेगा सर, 10 का 10 ही होगा, 180 में चेंज नहीं करता सर, देखिए तो ये हो जाएगा -√3। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं हम, एक इसको किसी दूसरे मेथड से भी बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन सर हम बताते हैं, साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताते हैं। कितना का, साइन 210 डिग्री की वैल्यू। सर 210 डिग्री ये 180 से ज़्यादा है सर, और 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, साइन 210 को कहे अगर 210 डिग्री लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं सर, साइन 180 में कितना ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, देखिए ऐसे लिखते हैं। 110 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 210 को साइन 180, साइन 180 और इसमें कितना ऐड करेंगे, 30 डिग्री ऐड करेंगे। तो साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा आपको, देखिए चेंज नहीं होगा सर, 180 360 में चेंज नहीं करता है तो साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो ये जो भी वैल्यू आएगा उसमें निगेटिव लगेगा। निगेटिव वैल्यू कितना है, 1 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए फोर्थ नंबर, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का ले लिए और फोर्थ क्वाड्रेंट का ले लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछेगा आपसे साइन, कहिएगा सर साइन ही बार बार ले रहे हैं, तो अब 10 ले लेते हैं। 10 300 डिग्री, 300 किससे है, 270 से ज़्यादा है सर, 360 से कम है, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले लिख लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में सर 10 क्या होता है, निगेटिव। 10 को फोर्थ में कोस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा सर। 10 300 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 10 सर 360 में से, इसको दो मेथड से लिख सकते हैं। 360 में से कुछ माइनस कर दीजिए या 270 में 30 ऐड कर दीजिए। तो 360 में से सर 60 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 300 डिग्री। और 360 और 180 में चेंज नहीं करता है सर, 10 का क्या हो जाएगा, 10 ही 60 डिग्री। लेकिन सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में क्या होता है, कोस और सेक ही प्लस होता है, तो 10 100% माइनस होगा, तो माइनस ये √3। और 10 60 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, √3 होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब कोई और वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू हम लिख देते हैं, आपको जो बना लेना है
ये होमवर्क में दे देते हैं एग्ज़ाम, होमवर्क में SW के फॉर्म में ये आप करके रखेंगे SW। नंबर 1 330 डिग्री का वैल्यू। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है, इस क्या बनाना है और बनाना है 240 डिग्री का वैल्यू, सारा वैल्यू साइन कोस टेन कोट सारा बना लेना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक जो है थर्ड क्वाड्रेंट का दिए है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का दिए है। सारा साइन का, साइन 330 का, कोस 330, टेन 330, इसी तरह से साइन 240, कोस 240 और क्या बनाना है। अच्छा कोस 240 को कैसे लिखेंगे पता चल रहा है, कैसे लिखेंगे 270 में से क्या करेंगे 30 को माइनस करेंगे, या क्या 180 में क्या करेंगे 180 में कितना माइनस प्लस करेंगे 60। 180 में अगर 60 प्लस करते हैं तो 180 प्लस देखिए ना 180 प्लस 60 होगा कितना 0 240। ठीक है, इस 330 को कैसे लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे 270 प्लस 60 या 360 माइनस 30 लिखेंगे। ठीक है, तो हम हिंट्स भी दे दिए। अब सारा क्वेश्चन सारा वैल्यू आपको निकल जाएगा। और कुछ और प्रॉब्लम है जो क्रिटिकल टाइप का प्रॉब्लम है उसको हम लोग बताएंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।